हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज के व्लॉग की शुरुआत का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। आज होने वाला है Q&A व्लॉग। ये मेरा है सेकंड Q&A व्लॉग। फर्स्ट Q&A व्लॉग आई थिंक 3 या 4 मंथ्स पहले आया था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के जो वो मुझसे करते हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू सम रीज़न्स। मैं सोचूँ कि चलो फिर से Q&A व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर्स मैं आपको किस Q&A में दूंगी। मैंने क्वेश्चंस चेक करे हैं कि लोगों के क्या क्या कमेंट्स आए हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स तो मतलब एक जैसे ही हैं, कुछ के रिप्लाई भी मैंने करे हैं, बट जिन क्वेश्चंस के रिप्लाई मैं नहीं कर पाई हूँ तो उस क्वेश्चन के आंसर मैं अभी दूंगी। चलो अपना Q&A स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है, ये हमारे मतलब बहुत ही अच्छे वाले सब्सक्राइबर है और हमें हमेशा ही कमेंट करते हैं। वो मुझे देखो चाहे सीमाक्षी को देखो। इनका नाम है आशीष सिंह। ये मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। मैंने एक अभी रिसेंटली अपना व्लॉग अपलोड करा था तो उसमें मुझे बोलते हैं, गोलू जी बहुत चालू चीज़ है, कोई कार्टून बाहर के सेब ना मांग ले, उससे पहले ही वीडियो में सबको बोल देती हूँ कि यार इस बार तो सेब बिल्कुल थोड़े से लगे हैं। बहुत चालू लड़की है। मेरे सियाने बगुले, आपने कभी नाशपाती नहीं खाई है क्या? टेस्टी कैसे होता है ये? क्या मतलब फ्री का मिल रहा है ना, चुपचाप खा लेने का। तो अगर मैं इनके और भी कमेंट्स रीड करूँ तो मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं ना इनके कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब हर वीडियो पे कमेंट्स करते हैं तो बड़ा अच्छा सा फील होता है कि हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर है। उन्होंने कमेंट करा है कि व्लॉग्स बनाने का मन नहीं कर रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ज़रूर हमारी प्यारी गोलू जी को किसी की नज़र लग गई है। मतलब या तो गोलू जी को लवेरिया हो गया है बाबू। नहीं, मुझे कोई लवेरिया नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मन नहीं करता है। मतलब कभी कि कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही रहना है, बिना फ़ोन से रहना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आशीष जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप हमें बहुत सारे कमेंट्स करते हो तो थैंक यू सो मच। गौरव गुप्ता जी है, उन्होंने कमेंट करा, आप खुद ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? हाँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। और इन्होंने लिखा है कि लोगों से एक्सपेक्ट करते हो कि लोग आपकी शॉप पर आए और वहाँ से सामान ले। मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ लोगों से। लोग खुद आते हैं शॉप पर क्योंकि उन्हें हमारा सामान अच्छा लगता है। काफ़ी सारे रेगुलर कस्टमर है जो मेरी वीडियोस देख के ही यहाँ पर शॉप पर आते हैं, तो इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। ऑनलाइन तो मैं बहुत सामान लेती हूँ। फेसबुक पे भी व्लॉग डाला था इस चीज़ का, शॉर्ट वीडियो डाली थी कि ऑनलाइन में बहुत चीज़ें लेती हूँ। बहुत, तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं अपनी शॉप का ही सामान पहनूँ। ऑनलाइन मुझे पसंद आता तो मैं लेती हूँ। तो हमें तो पॉजिटिव वे में ही लेना होगा हर चीज़ को। बट चलो कोई बात नहीं। पूजा ठाकुर जी का कमेंट आया है कि मैम आपकी शॉप कहाँ है? मैंने वैसे भी पहले काफ़ी बार कहा है कि हमारी शॉप छैला में है, मतलब कि वर्मा एंटरप्राइजेस, मेन मार्केट छैला, तहसील ठियोग, डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो मैंने अपनी शॉप का एड्रेस काफ़ी बार मेंशन करा है अपनी सारी वीडियोस में, व्लॉग्स में, बहुत सारी जगह मैंने मेंशन करा। अब काफ़ी लोगों को पता भी चल गया है। आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, जो नए लोग हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है आने में। मनी चंद जी है जी, उनका कमेंट आया, मैं भी आया आपकी वीडियो में। इतना मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप वीडियो में आए हो। हाँ, तो आशीष जी, आपका एक कमेंट मैंने पहले पढ़ा नहीं था, 2 हफ्ते पहले का कमेंट आया हुआ है कि पहनने दो यार आंटी जी को ग्रॉस स्क्रीन रिबन ही तो है, आप भी ना छोटी सी चीज के लिए इरिटेट हो रहे हो। आप भी तो हद से ज़्यादा शॉपिंग करते हो, फिर भी आंटी जी आपको कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको शॉपिंग करना पसंद है। वैसे ही आंटी जी का भी रिबन पहनने का मन होगा तो उन्होंने पहन लिया। और हाँ, अब सीमू को चुप कराने से क्या फ़ायदा, हमने तो सब सुन लिया। क्या बोला सीमू ने? XXL, XXL साइज। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। खाते पीते घर के लोग नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज़्यादा वज़नदार होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उनको ये रबर बैंड लगाने से मना करी थी, बट यार उसका इतना लंबा रिबन था ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तो कई बार ना मम्मा ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते जो नहीं अच्छी लगती, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि मम्मा ये मत लगाओ, ये लगाओ, क्योंकि अब इतने लोगों के बीच में जाना है तो क्या लंबा सा रिबन लेके लटका के चलो यार, ये नहीं अच्छा लगता है। कुछ लगाते रहते मम्मी यही साथ में बैठे हुए हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने इसलिए बोला, बट ठीक है यार, कभी कभी हो जाता है ऐसा।
ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स ये भी रहते हैं कि नाइस व्लॉग। सो गाइस उसके लिए भी थैंक यू सो मच कि आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आते हैं, तो तभी मैं थोड़े से व्लॉग्स बना पाती हूँ। अदरवाइज़ तो मतलब मन ही टूट जाएगा कि अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स नहीं देखोगे तो मन भी नहीं करेगा व्लॉग्स बनाने का। सो उसके लिए भी थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे व्लॉग्स को इतना ज़्यादा पसंद करते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजोल आप बालों के साथ एक्सपेरिमेंट मत किया करो और शिमला में करवाया करो हेयर ट्रीटमेंट कलर। आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हो हेयर्स के साथ। हाँ सच में मैं बहुत जल्दी डिसीजन ले लेती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। सो कुछ चीज़ों में जैसे मुझे कुछ हेयर कलर करवाना है या कुछ भी करना है तो मेरे को ये होता है कुछ पसंद आ गया तो मैं फटाफट से उसको कर लेती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ये चीज़ याद रखूँगी। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। पूछते कि सबका प्राइस बताओ। सो नेक्स्ट टाइम से मैं आपको कोई भी ऐसी वीडियोस डालूंगी तो विद प्राइस बताऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं प्राइस नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि जितने भी धातुस रहते हैं वो 100 से स्टार्ट रहते हैं। 100, 150, 200, 250, 300, 450, 500 ऐसी रेंज के धातुस रहते हैं। और जैकेट्स जो भी होते हैं वो 500 से स्टार्ट है हमारे पास। 500, 6, 7, 750 इस तक की रेंज की है। सो मैं ऐसे तो एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी कि किस जैकेट का कितना प्राइस है। सो नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी इस चीज़ का कि मैं साथ साथ ही जब भी कोई चीज़ दिखाऊं आपको विद प्राइस बता दूं। नेक्स्ट कमेंट है, काजोल आप मुझे हेल्दी भी अच्छी लगती थी और अब भी, बिफोर एंड आफ्टर यू आर माई फेवरेट। सो ऐशा जी थैंक यू सो मच कि आपको मैं इतनी ज़्यादा अच्छी लगती हूँ। सो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं लोगों को पसंद आती हूँ, तो मुझे मतलब अच्छा फील होता है कि ठीक है यार किसी को तो मैं अच्छी लगती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह फाइनली हमारा क्यूट सा मटका फुलझड़ी बन ही गया। और हाँ आप वर्कआउट करते हुए बड़े फनी लग रहे थे। सीरियसली? अरे यार मैं वैसे ही कर लेती हूँ, मैंने कहीं सीखा नहीं है वर्कआउट, मैं खुद से ही करती हूँ। यूट्यूब से सीखा है थोड़ा बहुत और कुछ वीडियोस वगैरह देख के, तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ। हाँ मटका तो ये वर्ड बड़ा अच्छा लग रहा है आशीष जी। मेरी फ्रेंड है अंजू मेहता, तो उनका कमेंट भी काफ़ी ज़्यादा मुझे आते हैं। सो वो भी मुझे बोल रहे कि तभी तो इतने ब्यूटीफुल हो। अरे ऐसा नहीं है, आपसे कम आप भी बहुत सुंदर हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, तो हमेशा कमेंट्स करते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच अंजू। नीरज मेहता जी का कमेंट है, वेट बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? यार मुझे वो तो नहीं पता कि वेट कैसे बढ़ता है। यहाँ तो वेट लॉस करने का ही टेंशन पड़ी है, अब बढ़ाने का तो कौन ही सोचेगा। आई थिंक बढ़ाने के लिए आप बनाना शेक पीना मॉर्निंग और इवनिंग में, मतलब मुझे इतना ही पता है। बढ़ाने का कोई इरादा है नहीं फिलहाल मेरा, क्योंकि मैं तो घटाने का ही सोच रही हूँ। नीरज जी। पारुल चौहान जी का नेक्स्ट कमेंट है, दी आपने ऐसा तो बताया नहीं कि आपने हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज़ किया है। आई थिंक बहुत पहले, मतलब काफ़ी पहले की बात है। मैंने तो वैसे मैंने नेचुरली वेट लॉस किया है, बट हर्बल लाइफ मैंने एक बार लिया था, पर मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि उससे मेरा वेट कम ही नहीं हुआ। किसी किसी को वो सूट करता है, किसी को नहीं भी सूट करता है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकती उस चीज़ के बारे में। 2 या 3 किलो अगर मेरा वेट कम हुआ होगा, वो भी मैं कोई एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि एक ही बार मैंने लिया था, थोड़ा ही टाइम यूज़ करा, पर मैंने वो छोड़ दिया। बट मैं नेचुरली वेट लॉस जो करती हूँ अपना खुद का, वो उसमें मैं ज़्यादा बिलीव करती हूँ। 2 चपाती से क्या होगा पूरा दिन? अरे यार वही है, मैं पूरा दिन भर 2 ही चपाती खाती हूँ लंच में, और मैं कुछ नहीं खाती हूँ। सो अब ना मुझे ना आदत पड़ गई है 2 चपाती खाने की। सो मतलब होता है ना, जैसा आप बॉडी को बनाना चाहो तो हमारी बॉडी सेम वैसी ही बन जाती है। मेरी जो बॉडी है वो भी वैसी ही बन गई है। मैं 2 चपाती खाती हूँ तो मुझे 2 चपाती खाने की आदत है अब। दी आप बहुत अच्छा थंबनेल बनाते हो, प्लीज़ वीडियो डालना उसकी। ओके थैंक यू सो मच। हिमाचली ब्लॉगर ज्योति राणा, इनका कमेंट है ये। सो थैंक यू सो मच। मतलब मैं वैसे ही बना लेती हूँ, ऐसा कोई खास थंबनेल तो नहीं बनाती हूँ। जितना मुझे बनाना आता है मैं उतने ही थंबनेल्स बनाती हूँ। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो प्रीशा के लिए भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि प्रीशा बहुत प्यारी है, तो प्रीशा तो है ही प्यारी, बच्चे तो वैसे भी प्यारे ही होते हैं। सो मैंने ना एक ब्लॉग भी बनाया था और वीडियोस भी डाली है। येलो वाला सूट डाला था जब मैं महासू मेले में गई थी, तो उस सूट के लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि ये कहाँ से परचेज करा है, कहाँ से करा है। काफ़ी सारे लोगों को तो मैंने उसका रिप्लाई भी कर दिया था कि ये सूट मैंने शिमला से लिया है। सो लोग क्या सोचते हैं कि शायद मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन ही लेती हूँ, बट वैसा नहीं है। जो मेरे थोड़े कॉस्टली कपड़े होते हैं वो मैं शिमला से लेती हूँ, वो मैं ऑनलाइन नहीं लेती हूँ। ऑनलाइन तो मैं हल्की फुल्की
कपड़े ही लेती हूँ, जैसे कोई डेली वेयर वाले हो गए और थोड़े जो कुछ मुझे पसंद आते हैं। पर जो हैवी रेंज के मेरे सूट होते हैं 2000 से ऊपर वाले, 1500-2000 से ऊपर के सूट्स जितने भी होते हैं वो सारे मैं शिमला से लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ मेरी फेवरेट शॉप्स है जहाँ से मैं परचेज करती हूँ। उसके लिए भी कॉमेंट आया है कि ब्यूटीफुल सूट, आपने येलो सूट कहाँ से परचेज किया है, प्लीज जरूर बताना ब्लॉग में। मैंने वैसे काफी सारे लोगों को बता दिया था कि मैंने वो सूट कहाँ से लिया है, तो मैं फिर से बता देती हूँ। सो मैंने वो सूट येलो वाला शिमला से लिया था, संजौली से। सो मैं शॉप का नाम भी बता देती हूँ। मैंने लिया संजौली से, सतगुरु से, वो मेरी फेवरेट शॉप है, वहाँ से मैं काफ़ी सारी शॉपिंग करती हूँ। काफ़ी सारे लोगों को मेरा वो सूट बहुत पसंद आया है, तो आपको मेरे कपड़े इतने ज़्यादा पसंद आते हैं तो मैं आपको साथ साथ ही बता देती हूँ। जितने मैं रिप्लाई कर सकती हूँ मैं उतना कोशिश करती हूँ कि मैं आप सभी को अपने कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ। तो आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। कभी भी मुझे ऐसे कोई हेट कमेंट्स नहीं आए आज तक। सो हाँ, कुछ गिने चुने एक आधा कमेंट आ जाता है तो उसका तो वैसे कुछ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो और इतना प्यार देते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो गाइज, होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हो। वैसे भी क्वेश्चंस तो बहुत सारे रहते हैं बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो नेक्स्ट Q&A मैं कभी और बनाऊंगी, और अभी तो मैं इतने ही क्वेश्चंस के आंसर कर पाऊंगी आप सभी को। तो ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नई वीडियो में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।